भुजगेंद्र सदा हेलो तनका मेन माइक बढ़ेगा भैया। हेलो हेलो खाली ही बढ़ेगा। हेलो हेलो आप बोलने पर सीटी भी है तनका। ठीक है। हेलो हेलो बाहर ठीक है, खाली मंच पर बढ़ा दीजिए ना। हेलो हेलो ठीक ठीक तनका खोलो। हेलो 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 ठीक ठीक बस ठीक ठीक है छोड़ दीजिए। वाह चलो वाह ये तो ड्राइवर से चढ़ल है। अभी तू बंद कर दो। हरी बोल हरी बोल।
प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए रामचारू भैया की, सीता जी मैया की, बोले बाबा भैया की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हेलो उठाई ठीक है। हेलो कोई दिक्कत है तो मैं तारे वाला माइक दे दूँ मगर तन का आवाज रहता है। हेलो आज बड़ी सौभाग्य की बात हुआ पकड़ी गांव में श्री भागवत कथा के समापन के बाद आज श्री हनुमान आराधना पाठ श्री सुंदर कांड पाठ के आयोजन भइल है। जितना लोग उपस्थित हैं, माई बहन लोग उपस्थित हैं, सब लोग के हार्दिक अभिनंदन, प्यार, नमस्कार, ये जगहिया के जय जयकार। आइए सुंदर कांड एक नाम है सुंदर कांड चलते परल जौन सीता मैया के लिए सब लोग वन वन भटक रहे हैं। एक तो जिसको राजपाट मिलना है रातों रात खेला हो गया, उसको वनवास मिला, और बीच वन से सीता मैया का हरण हो गया। हरण होने के बाद वन वन भटक रहे हैं। इसी कांड में जाके पंचम सोपान भी इसको कहा जाता है, पांचवा कांड। पंचम सोपान में जाके पता चला था कि सीता जी लंका है और श्री हनुमान जी महाराज ने जाके उनका पता लगाया। इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदर कांड पड़ा। सब चीज सुंदर सुंदर है इसमें। प्रभु श्री हनुमान जी के चरित्र की चर्चा है, सीता जी का मिलन है, सब कुछ सुंदर सुंदर है। समुद्र महाराज रास्ता नहीं दे रहे हैं, नलनील भी पुल का निर्माण इसी कांड में किए। तो आइए इस कांड में चलने से पहले सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले मंगलदायी गणपति महाराज की वंदना।
एक भजन माता सरस्वती के दरबार में, एक भजन कृष्ण कन्हैया लाल के दरबार में होते हुए हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से हाथ उठा के बोलिए गणपति महाराज की। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भैया इसको। हेलो 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 जी हेलो। टोन तरह कम कर दीजिए, 20 दिन बढ़ाइए। हेलो हेलो और बढ़ाइए खाली, गेम खोलिए तो। हेलो ठीक है, हेलो हेलो हेलो, इतना रहे तो ठीक है। सबसे पहले एक छोटा कलाकार परिचय ले लीजिए। नाल पर संगत कर रहे हैं गुलाब भाई, तबला पर हमारे भगीना निखिल चौधरी, झाल पर हमारे भगीना राजा चौधरी, पैड पर हैं गुरमिया निवासी भाई रवि कुमार जी, बैंजो पर सुनील भाई, इस मंडली के मलिकार हमारे पिताजी श्री पशुपति ठाकुर जी, और हम गायक कलाकार बसंत ठाकुर, ग्राम पोस्ट पानापुर लंगा, भाया राजा बाकर, जिला वैशाली बिहार। चलिए पूर्णबंदी त्रुटि हो जाए। भागवत पंडाल में हम लोग बैठे हैं और 7 दिन भागवत कथा का श्रवण किए हैं आप लोग, तो ये जगह समझिए कि वृंदावन हो चुका है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि सरकार कलयुग कितना चलेगा, तो उन्होंने कहा कि कलयुग है कहाँ, कलयुग तो यहाँ है ही नहीं है। बोले सरकार कलयुग शुरू है, आप बोल रहे हैं कलयुग नहीं है। बोले कलयुग नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग है कहाँ, नाम मात्र कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम मात्र कलयुग है, मगर इसका उपाय कहाँ है? सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तो आपके अगल बगल में कभी कलयुग आ ही नहीं सकता। 7 दिन भागवत कथा का आनंद हुआ है। आप सुने हैं, वीरेंद्र भैया बताए हैं कि हर साल होता है यहाँ, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है इस जगह के लिए। तो आइए इस सुंदर अवसर में थोड़ा सा और 4 शब्द लगाया जाए। आज सनातन धर्म के अनुसार सबसे पहला भजन श्री गणपति महाराज के दरबार में, वंदना के बाद श्री हनुमान आराधना सुंदर गण पाठ की ओर चलेंगे। मत कहते हैं बाबा सावरिया सिद्ध करो मुमकाज। हे सरकार एक दंत करिवर बदन सिद्ध करो ममकाज, सियावर रामचंद्र की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा।
गणपति महाराज से कहना है, हे बाबा आप आइए और इस जगह में मंगल का दान कीजिए बाबा, मंगल की वर्षा कीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ सबसे पहला भजन श्री गणपति महाराज के दरबार में। वो मेरे सब कार्य बाबा पूर्ण करो, बाबा मेरे सब कार्य बाबा पूर्ण करो, हे बाबा बाबा मेरे गणराज, जय हो हे प्रभु मेरे गणराज भीड़ दो, मेरे गणराज मेरे गणराज भीड़ दूर करो, मेरे मेरे सब कार्य बाबा पूर्ण करो, मेरे सब कार्य मेरे सब कार्य बाबा पूर्ण करो, मेरे गणराज मेरे गणराज मेरे गौरी बेला लनवाए बाबा ये बाबा एक बार प्रेम से गणपति महाराज की। ये दुनिया के इकलौते देवता हैं, दुनिया के इकलौता देवता जिनके परिवार में सब लोग की पूजा होती है। राम जी की पूजा है, मगर कभी सुने हैं दशरथ जी का पूजा हुआ है? कृष्ण भगवान की पूजा है, मगर कभी सुने हैं कि वसुदेव जी की पूजा हुई है? दुनिया में इतना देवता, हम लोग सनातन धर्म के हैं, हम लोग तो हर चीज की पूजा करते हैं, मिट्टी की पूजा करते हैं। मिट्टी के तनका इसे गोल कर दिया जाए तो आज से हमारा सुखा होगा, है ना? ये बाजा वाले भैया लोग देखिए, आपको लोहा लगता होगा आप विश्वकर्मा जी मानते हैं, आपको बाजा लगता होगा हम इसको सरस्वती जी मानते हैं। हम लोग सनातन धर्म से हैं, हम लोग चींटी की भी पूजा करते हैं, पेड़ की पौधा की सब की पूजा होता है। मगर दुनिया में एक लौटा देवता ये है गणपति महाराज, जिनके पूरी खानदानी की पूजा की जाती है। अब इनका तो पूजा होता ही है, इनका बाबू शंकर भगवान के भी पूजा है, मैया पार्वती की पूजा है, भैया कार्तिक की पूजा है, भौजाई छठी माई की पूजा है, दूगो कन्या है रिद्धि सिद्धि, लोग एगो से परेशान है, यहाँ दूगो रिद्धि सिद्धि की पूजा है, दूगो बेटा है, शुभ लाभ उनका भी पूजा है। भक्त कहता है हे बाबा तो इनको बुलाने से फायदा भी है, इनको बुलाइएगा सब देवता घरे चल जाएंगे। इसलिए भक्त कहता है बाबा पिता तेरे भोले पिता पिता
हो मैया तेरी गिरजा भवानी मैया हो मैया तेरी माता तेरी गिरजा भवानी हे बाबा तो मेरे सरकार हो मेरे गमेरा मेरे गमेरा हो मेरे गमेरा सारे मेरे गणराज सारे कष्ट हरो। इतना ताव से अपना लोग को ही बोला जा सकता है ना? कीजिए नहीं बोला जा रहा है मेरे गणराज कष्ट दूर करो। काहे इस देवता को सबसे पहले मानते हैं हम लोग। कोई शुभ कार्य हो सबसे पहले इनको न्योता जाता है ना पंडित जी। ध्वजा के कार्यक्रम से पहले गौरी गणेश की पूजा होगा। सबसे पहले पूजा प्रथम हम तुझे मनाते हैं। 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 प्रथम हम तुम्हें मनाते हैं और आपके अरदास में तेरी अरदास में हम गाते हैं। तेरी अरदास में हम गाते हैं। तेरी अरदास में हम गाते हैं। ये बाबा हो मेरे गणराज मेरे बाबा बाबा हो बाबा मेरे गणराज मेरे सरकार सारे काश हरो। मेरे गणराज मेरे गणराज सारे काश मेरे गणराज सारे काश हरो। मेरे गणराज सारे काश मेरे गणराज सारे मेरे गणराज सारे बोलिए गणपति महाराज की जयकार। हाथ उठा के होना चाहिए। कुछ चीज में सरेंडर बोलना होता है। एगो भगवान के दरबार में एगो माता पिता के सामने सरेंडर होना चाहिए तो जिंदगी अच्छा कटेगा, है ना? तो ये भगवान का दरबार है, इसलिए सब लोग भगवान के दरबार में सरेंडर करके हाथ उठाइए। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा उतना जल्दी ऊपर जाएगा। तरक्की की ओर। कहा तरक्की की ओर? अच्छा तरक्की की ओर। हाँ वैसे रुक के बोलेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना ऊपर जाएगा तरक्की की ओर। एक बार बोलिए। अब अगर हम बीच में रुक गए कि जो जितना ऊपर हाथ उठाएगा वो उतना ऊपर जाएगा तरक्की की ओर, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक बार हाथ उठा के बोलिए गणपति महाराज की जय हो। गणपति महाराज की
गणपति महाराज की वंदना के बाद एक ऐसा भजन माता के दरबार में जिनकी वजह से हम लोग गा बजा पा रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं। और जीवन में कुछ हो चाहे नहीं, विद्या जरूर होना चाहिए। विद्या बहुत जरूरी है। अरे ना कुछ तो पैसा छीनने के लिए विद्या चाहिए, न तो कोई ठग लेगा जीवन में। जीवन में आपने राक्षस का नाम सुना होगा जिसका नाम था भस्मासुर। उसने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि क्या मांगते हो? तो विद्या की कमी के कारण उसने मांगा कि सरकार हमको ऐसा वरदान दीजिए कि जेकरा माथा पर हाथ रख दे वो आदमी भस्म हो जाना चाहिए। मांगने को इंद्रासन मांग सकता था, मगर बोला कि हमको ऐसा वरदान दीजिए जो जिसके माथा पर हाथ रख दे वो आदमी भस्म हो जाए। महादेव जी का नाम है भोला। बोले जाओ तथास्तु। और हाथ में वरदान मिल गया और लागल उस शंकर जी के लगे दे कि हाथ में जो दवाई दिए हैं ये काम करता है कि नहीं, आप पर चेक करेंगे। आप बच गए तो ठीक, तो पार्वती से अपना शुभ विवाह करेंगे। अब आगे आगे शंकर भगवान पीछे पीछे भस्मासुर रद्दा रद्दी शुरू हो गए। नारायण वही रूप लेके आए और उकरे हाथ उकरे माथा पर रखवा के उसी को भस्म कर दिया। शिक्षा क्या मिला? क्या? कि भगवान जो देते हैं वो लेने का रास्ता है वो पहले बना के रखते हैं। इसलिए कभी समझ में नहीं आएगी कि जे हैं से हम ही हैं। आपके बाद आपसे पहले भी कोई था, आपके बाद भी कोई होगा। आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। इसलिए माँ के दरबार में चल के कहना है, हे माँ हम भस्मासुर की तरह कुछ वरदान नहीं मांग रहे, इतना वरदान दीजिए कि हरि भजन में चित्त रहे, दूर रहे अज्ञान सियावर रामचंद्र की। आइए माँ के दरबार में कहते हैं, हे माँ ओ आजा मैया प्लेन बोल रहा है तो ठीक बोला ही उसमें और इको बोलो तो उसमें हेलो ठीक है ना ठीक। ये माँ हाँ ये जगह लगा दीजिए। हाँ कि आजा मैया अरे कभी ले नमन। नमन कर रहे हैं, यहाँ 7 दिन से लोग नमन कर रहा है। अब आज आइए आप विद्या का दरबार लगा दीजिए माँ। हो आजा मैया अरे करी ले नमन। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ पूजला चल। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ पूजला चल। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ पूजला चल। शारदा भवानी मैया दर्शन दिखा के दर्शन दिखा के करदा मगन। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ पूजला चल। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ पूजला चल। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन। एक तो मैया का दरबार है, ऊपर से भी भादो है। अब भादो के लगने बाद आशीष मैया का आगमन हो जाता है। भगवान लोगों ने अपना डिपार्टमेंट मांग के रखा है पंडित जी। सावन में शंकर भगवान आए, बोले हम जा रहे हैं, आइए कृष्ण कन्हैया आप चले आइए। भादो में पतवार थामने चले आए कृष्ण कन्हैया। भादो खत्म होगा कि लगले मैया का आगमन हो जाएगा। अब मैया जाते जाते हम लोगों को छठ मैया के हाथ में देते हुए मैया भी चली जाएगी। सब डिपार्टमेंट बांटा हुआ है।
तो लड़के आशीष भी आने वाला है, चलिए ना यहीं से मैया को न्योता पीछे भेज दिया जाए आज हुआ फकरी से। तो एक बार थोड़ा दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ आप लोग ताली बजा के गाइए। क्या? दोनों हाथ उठा के। मैं बालक तू माता तेरा ये है अटूट ये नाता तेरा ये। मैं बालक तू माता तेरा ये है अटूट ये नाता तेरा ये। तेरा वाले माँ छोटा वाले माँ पहाड़ वाले माँ मेरा वाले माँ मैं बालक माता तेरा है अटूट ये नाता तेरा वाले। सरना भवानी मैया तेरी दर्शन होगा बोलिए साचे दरबार की शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बहुआ पूजे चरण से। और उनका 7 सुर की अधिष्ठात्री देवी है भैया। अगर यहाँ पर 7 को सुर है तो अमेरिका में भी 7 को सुर है। हाँ ये अलग बात है कि हमारे सके हिंदी में हो कर सके इंग्लिश है ना। कैसा है? हम लोगों का होता है पंचम धैवत, उन लोग का होता है बी फ्लैट सी फ्लैट। हम लोग का हिंदी में, उन लोग का इंग्लिश में। मगर संगीत में भी पढ़ाई वाला विद्या लगाया गया है। क से करिए, ख से खाइए और तब जीवन भर गाइए। यही सिखाया है ना हमारे गुरुजनों ने। क ख ग संगीत में भी वही है। संगीत भी क से शुरू हो सकता था, ये 100 से पहला शुरू है। सा कवरे ग म क्या है, इसका भी एक पैटर्न बनाया हुआ है। स से संगीत, स से सरस्वती, स से शुरुआत, स से सोहर। संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से, इसीलिए सा से शुरू किया गया। उसके बाद ग आया। क्यों? संगीत सा के बाद रे रियाज का चीज है। किसके सामने? ग से गुरु के सामने। इस सब का पैटर्न बनाया हुआ है। और सब की देवी अधिष्ठात्री है सरस्वती मैया। कहना है माँ हो सुर के सरिता हो ताल के तलैया, सुर के सरिता हो ताल के तलैया, सुर के सरिता हो ताल के तलैया, सुर के सरिता हो ताल के तलैया। हम के हैं ए माई हमारा बेटा है बालू मैया, हमारा बेटा है बालू मैया, हमारा बेटा है बालू मैया। तो ये माँ दर्शन देखा के मैया हो मैया हो, दर्शन देखा के मैया, दर्शन देखा के मैया शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ तुझे लाज। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ तुझे लाज। शारदा भवानी मैया शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ मुझे लाज। शारदा भवानी मैया देवी दर्शन बबुआ मुझे लाज, देवी दर्शन बबुआ। सरस्वती मैया की जय हो। माता सरस्वती की कृपा से विद्या के वर्षा होके माता के दरबार में चलते हुए और एक भजन जिनका ये स्टेज है, ये भागवत मंच है।
अभी पर भागवत कथा का विश्राम हुआ है, समापन हुआ है और कथावाचक महोदय भी हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग आशीर्वाद मांगिए। इंजीनियर, डॉक्टर और बिंदु भैया बुरा न मानिए, हाँ मैंने डॉक्टर अब तो इतना डॉक्टर है कि ढेला फेंकवा तो कौन डॉक्टर है के माथा पर गिरे। इतना डॉक्टर भैया तुम्हारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ इंजीनियर, डॉक्टर, हर विभाग के लोग आपको मिलेगा, कलाकार कम मिलेगा। बहुत विशेष कृपा होती है ना जब माता की, तब जाके वो कलाकार किसी गांव में जन्म लेता है। कथावाचक महाराज भी हमारे सामने बैठे हैं। 7 दिन भागवत कथा ज्ञान गंगा का आनंद लिया हम लोग। भैया भी थोड़ा मोड़ा नाल बजाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस मंच की गरिमा को ध्यान रखते हुए एक भजन 7 दिन आप गाए हैं, एक भजन हम भी गा लेते हैं, जो उद्धार हमारा भी लिखा होगा कहीं इसी मंच से, है ना। आइए एक भजन श्री कृष्ण भगवान के दरबार में। कृष्णाय वासुदेवाय, अच्छा इको खोला नहीं, इको थोड़ा इको खोल दीजिए, ज्यादा प्लेन लग रहा है। इको इको हेलो 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 DD3 लगाए हैं क्या? हेलो 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए बाके बिहारी के दरबार में एक भजन उनसे कहना है। तेरी बंसी में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार, और फिर वही मुरली बजा के और कर दे भारत का सुधार। हे कन्हैया, आपसे बस इतना ही कहना है कि बाल बाल से पूछे, टाइट से आवाज बढ़ा ला। हे सरकार, बाल बाल से पूछे अरे कहाँ है मुरली वाला रे। अब लेट हो रहा है। हे सरकार, वो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल एक से पूछे, बाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। देव भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला, देव भई नंद लाला, देव भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। राधे राधे।
मधुर सुहाना, बजते भाई नंदलाला, तेरा सभी भगवाना। इस प्रकार जब से आप गए हैं तब से अंतर क्या आया है? कोई न जाए तुम गली में, तुम गलियां चुनने को, कोई न जाए कुंज गली में, तुम गलियां चुनने को। तरस रही है तरस रही है जमुना की तट, मुरमुरी की सुनने को, मुरमुरी की सुनने को। अब तो तरस दिखा जा नटखट, अब तो तरस दिखा जा नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। एवं उठाई उधर हाथ और ये राधे 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 हो राधे। बजते भाई नंदलाला, तेरा हटे रजवाला, बजते भाई नंदलाला, तेरा हटे रजवाला। हो बजते भाई नंदलाला, तेरा हटे रजवाला। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किसी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुआ तेरा राधा राधा नाम हो जाए, जुआ तेरा राधा राधा नाम हो जाए, किसी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और क्या अंत में भक्त कहता है कि ये सरकार संकट में है आज वो धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया। सामाजिक सौहार्द। अच्छा, हमारे बड़े भैया वीरेंद्र भैया की तरफ से 101 रुपया का चढ़ावा आया, बहुत शुभकामना। खूब पैसा कमाइए, सब पैसा हमको दे दीजिए। फल भैया उसी पेड़ में से तोड़ा जाता है जेकरा में ज्यादा फल है ना। आप लगल रहिए, ऐसे हम लोग तोड़ के खाते रहे। बहुत शुभकामना भैया के। सामाजिक सौहार्द खत्म हो चुका है। पहले वो घूड़ा लागो, बाबा चाचा लोग बैठ, लड़का सब छुपे लुका के वहाँ बैठे, खाली खिस्सा सुनेला। सब खत्म हो गए, सबके अपना अपना से मतलब रह चुका है। ये संकट है, ये ठीक नहीं है, ये संकट है। पहले गांव में एक जगह झगड़ा होके सब पहुंच जाए हुआ है, काहे झगड़ा नहीं होना है, भाई भाई के मैटर है, आराम से सॉल्व करो। और है अपना दूसरा पर से निकल के लोग देखला, अच्छा फलना बाबू के झगड़ा है, हुए तो बहुत दुख नाइत रहा, झगड़ा भले पिता रहा। सामाजिक सौहार्द खत्म होने का यही निशानी है। ये सब संकट है हम लोगों के लिए। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तुमने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन जो गीता में है तुम लिया। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा, आपने कहा था गीता में। यदा यदा ही धर्मस्य, ये आपने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। आप जो वचन लिए थे कि जब कलयुग बहुत चरम सीमा पर रहेगा, हम कलकी का रूप लेकर आएंगे और कली का नाश करेंगे। अब समय हो गया है साहब, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तुम लिया। बिन कोई नहीं है वो है, बिन कोई नहीं है वो है, भारत का रखवाला रे नंदलाला, तेरा
वंदे नंदलाला सके तुझवाला ओ वंदे भाई नंदलाला सके तुझवाला वंदे भाई नंदलाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया लाल के बिहान तक छठी हो रहे उनका कल ही रहे छठी बाबा, छठी भी मनल और उसी के साथ समापन हो रहे। वाह, सौभाग्य गांव के हर साल कृष्ण कन्हैया लाल का आगमन हो रहा है। तो आइए अब जिस विषय वस्तु को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, श्री हनुमान आराधना सुंदर कांड पाठ को लेकर, आइए सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं। तनका माइक हमर सुधरवा देत रहन को। हां तनका इको बढ़वावे हो जाए कुछ सत्यम सिंह सुंदर हो जाए क्या? हथौड़ी दे हथौड़ी। नमस्कार। श्री राधे श्री राधे। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की लगने लखन लाल की। सुंदर कांड के प्रवेश में ही सबसे पहले तुलसीदास जी ने लिखा
कि आखिर कोई पूछे कि हमारे आखिर भगवान हैं कैसे। अगर हाथ में मुरली है तो हम लोग कह देंगे अरे वो तो कृष्ण जी हैं। हाथ में त्रिशूल है, जटाजूट है, गले में सर्प की माला है, हम लोग कहेंगे अरे वो तो शंकर भगवान है। मगर एक ऐसे हमारे भगवान हैं जब कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक नीचे जाते रह गए मगर उस कमल का कहीं कोड़ छोड़ नहीं मिला। आखिर ये भगवान कितने बड़े हैं। तो भगवान के रूप की चर्चा की गई है हमारे सुंदरकांड के प्रथम श्लोक में। कैसे? शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुगुरुं मायामनुष्य हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। प्रथम श्लोक में ही लिखा हुआ है शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघं। हमारे भगवान कैसे हैं? एकदम शांत, शाश्वत और अप्रमेय, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि कितने बड़े हैं। अप्रमेयमनघं, कोई प्रमाण ही नहीं है। इतने बड़े हो सकते हैं कि ऐसे हजार पृथ्वियां उनमें समा जाए और इतने छोटे भी हो सकते हैं कि जैसे लग रहा हो कोई बालक बन के यहाँ बैठ गए हो। नान्या सप्रिहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवाखिलांतरात्मा। माइक ला बता, ये माइक ला बता। भक्ति प्रयक्ष रघुपुंग निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च अतुलित बलधाम महेम शैलाबुदेहं दनोजुमं कुशासनं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं भावनामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाक्जातं नमामि। ये जामवंत महाराज श्री हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बैक हो गया कि नहीं हमसे नहीं होगा। जटायु सबसे पहले बताए थे कि मैंने देखा है कि लंकापति रावण सीता जी को ले जा रहा था। पता चल चुका है मगर लंका किधर है ये किसी को पता नहीं। चार दिशा में चार दल भेजे गए हैं। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नल, नील सभी लोग गए हैं। तो वहां जटायु के भाई संपाति से मुलाकात होती है और संपाति बताते हैं कि इसी समुद्र के उस पार लंका है और मैं सोने की लंका को यहाँ से बैठे बैठे देख पा रहा हूँ। गिद्ध की नजर बहुत दूर तक जाती है। अब पता चल चुका है मगर घंटी कौन मानेगा? समुद्र लांघेगा कौन? पता तो चल गया कि इसी समुद्र के पार सीता जी है मगर जाएगा कौन? अंगद कहते हैं मैं जाऊंगा मगर आने में संशय है, कौन जाएगा? तब जामवंत जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान कि कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन राम तिहार। संकट मोचन संकट मोचन राम तिहार। कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहार। आपका तो जन्मे हुए है राम का जी। अरे आप पवन के पुत्र हैं, आप छलांग लगाइए जाकर सीता जी का पता लगा के आइए। और जैसे ही हनुमान जी सुने हैं कि हमारा जन्म हुआ है राम काज के लिए, बड़ी सुंदर। सबसे छोटा कांड किसकिंधा कांड है, सबसे छोटा। उसमें जब जामवंत कहते हैं कि आपका राम काज के लिए जन्म हुआ है
राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहु भयउ पर्वताकार। पर्वताकार के हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी लंका जाके रावण को मार के लंका को ध्वंस करके मैं सीता जी को लेके आऊंगा। अब जामवंत कहते हैं ना ना ना, इतना भी नहीं करना है, इतना नहीं करना है। हनुमान जी कहते हैं कि अभी जाऊंगा, अभी के अभी जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आलम की हाथ कुबारी। जब उनको हो जाता है कि अरे हम तो राम काज के लिए जन्म लिए हैं, पर्वत आकार के शरीर कर लेते हैं और कहते हैं कि अभी रावण सहित उसके पूरे वंश खत्म करके और त्रिकूट पर्वत उखाड़ के लेके आऊंगा अभी। जामवंत कहते हैं ना ना हनुमान जी, इतना नहीं करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहू सुधी आई। कुछ करना नहीं है, शांत रह के जाइए, इतना करहु तात तुम जाई कि सीता जी के देख लीजिए, आके हमको खबर कह दीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होता है कि जब जामवंत कहते हैं कि छलांग लगाइए तो बड़े खुश होते हैं हनुमान जी और छलांग लगाने की तैयारी है। कैसे? आइए सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे हम सब लोग ताली बजाते हुए। जहां जहां मन करे ताली का दान देते चलिएगा। ये ताली हमारे लिए नहीं होगा, आपका पुण्य गिनती हो रहा है ऊपर। ये काहे छोड़ रहा है भैया, हम वही ले लेंगे। एक आध बार लग रहा है पटका गया है। हेलो, तड़का से बढ़ा दीजिए ना तो ठीक हो जाएगा हमारा। हेलो, अब बार बार बढ़ाने को बोलेंगे तो उधर लोग बोलेगा क्या वजह तो ठीक है, ब्याह जी को गलती लग रहा है क्या। देखो सबसे पहले बता देंगे कि दो बक्सा से काम हमारा ना है, वो बक्सा आपके लिए लगाया गया है, हमारा काम पीछे वाला से होता है। तो तनका हमारा आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, आइए सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, ताली बजाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की हो मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परखु तुम भाई, सही दुख बंधु मूल फल खाई। जब लगी आओ सीता ही देखी, वही ताजू ही हर सुख से हनुमंता चले सदा पाताल सुरंता, जल बिछाई तय में नाथ संहार। हनुमान देह पर सकल मुनि किम प्रणाम, राम काज में जात पवन सुखदेवन देखा जाने बहुबल बुद्धि विशेषा। जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी निकले हैं तो इनका बुद्धि का थोड़ा सा परीक्षा लिया जाए।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी, सुरसा सर्पों की महारानी थी, देवी थी। सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की देवी। उनको भेजा गया था हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए। कैसे? आज सुरन वही हमारा सदा जगत जलनिधि चहुपासा कनक कोट कर सियावर रामचंद्र पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज निकल चुके हैं। अंगूठी कहाँ रखे हैं? मुंह में। प्रभु मुद्रिका में ली मुख माही, जगत हिलांगी गए अचरज नाही। जैसे ही बीच समुद्र में चलते हैं कि नीचे से आवाज आती है, बीच समुद्र से, ओ हनुमान जी हो। अब हनुमान जी तक चल गए, अरे बीच समुद्र में हमको कौन आवाज दे रहा है? जब नीचे तक तो नीचे तो मैनाक चचा है, केसरी जी के प्रिय मित्र मैनाक पर्वत नीचे आवाज देते हैं, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक मोह समारी। मैनाक पर्वत को देवताओं ने कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं राम काज करने के लिए, थोड़ा ऊपर आकर विश्राम का व्यवस्था कर दीजिएगा, कहीं थक जाएंगे बीच रास्ता में। तो अपना समाज के संस्कार के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले प्रणाम करते हैं। हनुमान ते ही वर्षा करो अपने के प्रणाम। चचा प्रणाम। जब चचा बोले कि आओ बउआ नीचे विश्राम कर लो, तो हनुमान जी क्या बोले? कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। चलते हुए आगे चलते हैं, सुरसा घेर लेती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कभी रूप दिखावा। उस 16 योजन के मुंह खोले तो पवन सुत 32 भय हो, 32 योजन के देह कर लिए। अब 32 योजन के हनुमान जी को खाने के लिए जब 64 योजन का मुंह खोलती हैं, तो हनुमान की दुगुना विस्तार, 64 के दुगुना विस्तार कर लेते हैं। अब और से जब दुगुना मुंह खोलती है सुरसा, बस सूक्ष्म रूप धर के बदन पैठी पुन बाहर आवा, मुंह में घुस के निकल जाते हैं। कहते हैं कि मैया हम गए थे, आप ही नहीं खा पाए। कमी हमारा में थोड़े, कमी तो आप में हो गया ना। हम तो मुंह में घुस के पूरा एकदम यहाँ लिप तक गए थे, यहाँ अंदर तक घुस गए, जाके घूम के आए हैं, आप हमको खा ही नहीं पाए। बहुत खुश होती है सुरसा, आशीर्वाद देती है, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। अब समझिए कि जो परीक्षा लेने आया है वो आशीर्वाद दे रहा है। इस दुनिया में दो व्यक्ति के सामने हुआ था। एगो हमारे सिवान के राजदीप के छपरा के राजेंद्र प्रसाद जी,
राजेंद्र प्रसाद आई वो हनुमान जी। राजेंद्र प्रसाद जी इतना सुंदर से लिख दिए अपना परीक्षा में कि उनके कॉपी पर लिखना पड़ा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। मैंने परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा लेने वाले शिक्षक से क्या देते हैं, सुरसा खूब आशीर्वाद देती है कि जाओ पूरा काम करोगे हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। जब लंका में उतरे हैं हनुमान जी तो लंका की सुंदरता पर तुलसी बाबा ने कुछ छंद लिखे हैं। कैसे? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गजबाज चरण कर पद चर रथ करो खड़ी नगर और जैसी अगल बगल देखते हैं तो मारे राक्षस राक्षसनियां हैं। जया कैसे जाए? हनुमान जी देखते हैं कि ये द्वार पर कोई नहीं है, एकदम सूक्ष्म रूप पकड़ के मशक समान रूप कपिधारी माने मच्छर के समान रूप पकड़ के और जैसे ही घुसना चाहते हैं लंका में कि केवल पीछे से आवाज आता है पीछे से कौन बोला? पीछे से एक बार आवाज दिया है बंदर। और हनुमान जी देखते हैं कि भाई तो हम मच्छर के रूप में हमको कौन देख लिया? हनुमान जी अपना रूप में आते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, एक मुट्ठी लकड़ी के थूथना पर हमारा देखलक से देखलक बंदर कह रही है। बताओ तो बंदर कह रही है। एक मुक्का मुट्ठी का एक महाकपि हनी। हनी मतलब क्या होता है? क्या? थूथना। अपना बिहारी भाषा में आइएगा तो हन के मतलब होता है क्या? खींच के। एक पैर खींच के थूथना पर चित्ता ने उलट गई लंकनी। और जब उसको होश आया तब उसको याद आता है एक बात कि जब रावण को ब्रह्मा जी वर दे रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था क्या कि जब रावण ही ब्रह्मा वर दीन्हा चलत बिरंची कहा वही चिन्हा कि विकल होशी ते कपि के मारे तब जाने सु निशिचर संहारे। ब्रह्मा जी ने कहा था क्या लंकनी जब तुम एक बंदर के मार से आहत हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, तब समझ लेना कि लंका की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब हमको लग रहा है कि वही बंदर है, अब इसको रोकने का औकात मेरे पास नहीं है। लंकनी अब पूछ भी नहीं रही है कि आप कौन है, कहां से आए हैं, सीधे कहती है कि आइए आइए आपका स्वागत है। एक के थूथना एक के फाइट में राइट टाइम हो गए। हनुमान जी देखिए, हनुमान जी थूथना पर मार दिए का है। राम जी हमेशा कहते हैं क्या कि भय बिन होई न प्रीति। कभी कभी भय दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब एक के फाइट मारे के पूरा भय में एकदम स्वागत कर रही है कि चांद न बदला सूरज न बदला, अरे चांद न बदला सूरज न बदला, अरे ना बदला आसमान, आपका स्वागत है हनुमान। आइए स्वागत है, आपका स्वागत है हनुमान। अरे चांद न बदला सूरज न बदला, चांद न बदला सूरज न बदला,
अब हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। रखवारे देखी बहु कति मन की विचार अति अभूत धरो निशु नगर करो पैसा मस्त समान मुकुट सुहानी रंग चलो सुनी जाते ही नहीं मरो सत्य मोरा और आहार जहां लगी चोरा सो भारी उठी सो लंका थोड़ी बांध कर तुम्हें ससंका विकल हो सीते कप के मारे तब जान सुन सुचर सहारे तात शरद अष्टवर्ग सुधा धरी तुरा एक अंगे तुलना ताहि सकल मिली सुनर सत्संगे सब आजा हृदय राशि को संकुल राजा राम के बात उचित राजा मंदिर मंदिर शोभा देखे अजमित शोभा सैनिक ये देखा तुमके ही मंदिर मोहम्मद की शोभा पर दिन जाई हम तुलसी का बिंद कहाँ देख हर्ष गिराई लगता चरण करुणासा यहाँ कहाँ सदन करवासा राम राम कही सुमिरन गिन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा धरि वचन सुनाए सुनत बिनु सब उदित आए तुम हंदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई हनुमंत कहीं सब राम कथा निजना सुनत जुगल तन जुगत मना सुनि गुणगा सुतम पवन सुत रहनी हमारी निदर्शन होती मुझकारी तामस तन कछु साधन नाही कीर्ति नटन सब मन माही भूमि अनुग्रह चिन्हा तुम मोहित सहज मैं कर्म पूजिना कछु चंचल सब ही विधुरा सियावर रामचंद्र पवन पुत्र। अब कहानी पहुंच गई जब लंका के प्रभुताई में तुलसी बाबा ने लिखा चिक्कर है दिग्गज डोल बड़ा सुंदर सुंदर पेड़ है वन बाग उपवन वाटिका सरकूप पापी शोभई तरह तरह के वन वृक्ष हैं। अंदर प्रवेश किए जब अंदर प्रवेश करते हैं श्री हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर खोज रहे हैं घरे घरे सीता जी को मगर कहीं सीता जी का कोई पता नहीं। एक घर दिखता है लंका में हनुमान जी को जिस पर राम राम लिखा हुआ है और राम जी के तीर धनुष का निशान भी बना हुआ है। रामा युद्ध अंकित गृह राम जी के युद्ध के सामग्री की निशानी बनी हुई है। आंगना में वो तुलसी के पेड़ों है और हनुमान जी मने मने कहते हैं कि अरे वाह अरे लंका निश्चर नहीं करनी वासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे राक्षसों के देश में किस सज्जन पुरुष का घर है हो भाई। अच्छा देखते हैं ना कितना सुंदर राम राम लिखा हुआ है विभीषण के घर पर राम राम जय श्री राम रामम राघवम। अभी कलयुग है और घर पर क्या लिखा है जानते हैं क्या?
बना देगा 50 करोड़ के घर, अब बाहर लिख देगा कुत्तों से सावधान। देखो खूब सुंदर सुंदर घर बना के बाहर लिख देगा सावधान, अंदर कुत्ते रहते हैं। अच्छा 50 करोड़ का घर इसलिए बना है कि बाहर लिखिए कि इसमें रहने वाले कुत्ते सावधान, अंदर कुत्ते रहते। अरे राम राम लिखिए, श्याम श्याम लिखिए भाई। और विभीषण का घर जब देखते हैं राम राम लिखा है तो कोई भक्त का घर है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि जरूर किसी भक्त का घर है। अब भक्त को बाहर कैसे बुलाया जाए? कैसे? भक्त में एगो गीदड़ वाला प्रवृत्ति होता है। गिद्दर एगो गांव के कोना पर हुआ करेगा तो अगल बगल में जितना ही गिद्दर है सब हुआ हुआ करने लगेगा। भक्त में भी यही प्रवृत्ति है। एगो भक्त हुआ करेगा सब हुआ हुआ करने लगेगा। देखना है वीरेंद्र भैया, दिखाएं। बोलिए साचे दरबार की। देखिए हम हुआ किए, सब लोग हुआ हुआ करना। तो सबसे अच्छा बड़े बुजुर्ग लोग सिखाते थे विद्यार्थी जीवन में बको ध्यानम काग चेष्टा ना स्वान निंद्रा सब जाते। कुत्ता से निंद्रा माने उस कितना उसका नींद कच्चा होता है, थोड़ा कटर पटर हुआ एकदम खड़ा हो जाएगा। तो गिद्दड़ से अगर शिक्षा मिल रहा है भक्ति का तो लेने में क्या दिक्कत है वीरेंद्र भैया? बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब बोलते हैं कि जरूर कोई भक्त है पूजा पर बैठ के हम भजन गाएंगे ना तो जरूर बाहर आएगा। अब हनुमान जी वो विप्र रूप यानी कि साधु का भेष पकड़ के विभीषण के दूरा पर पालथी मार के बैठ जाते हैं और गाने लगते हैं। थोड़ा आप लोग भी मेरे साथ गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण कहते हैं अरे चुप 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 चुप, अरे लंका है यहाँ राम जी का नाम लेना पाप है। हनुमान जी बोले तो माने हम नाम ले रहे हैं तो पाप है। आई तोरा घर पर राम नाम लिखल है वो ठीक है। विभीषण कहते हैं कि अरे हम राम जी के बहुत प्रिय भक्त हैं, हम रावण के छोटे भाई हैं तो हमको तो चलो छोड़ दिया जाएगा, तुमको तो फांसी छोड़ दिया जाएगा। हनुमान जी कहते हैं अब समझ जाते हैं कि वो राम जी के कोई प्रिय भक्त ही है। अब अपना भेष में आते हैं, कहते कि देखिए हमारा नाम हनुमान है, हम उस पार से आए हैं, सागर के उस पार से सीता मैया को खोज में आए हैं। मगर आप कितना सुंदर है बताइए, रावण के भाई होके इतना भक्ति करते हैं। अब विभीषण सर रोना शुरू कर देते हैं, कहते कि भैया हमारा जीवन कोई जीवन है, हमारा जीवन कैसा है तुलसी वाला लिखे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीवी दर्शन नहीं महु जीव विचारी। मेरा जीवन तो ऐसा नहीं जब 32 को कठोर नाक के बीच में कोमल जीवा रहती है, तब को दहिना माया होंगे कुछ दिन ही कटा जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये सीखना है हनुमान जी से। हनुमान जी जब देखे कि विभीषण अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, विभीषण कहते हैं कि अरे आप तो राम दूत हैं भाई, रोज राम जी के साथ उठना बैठना है आपका। बोले ना विभीषण भैया उतना हल्का नहीं लीजिए, आप राक्षस वंश के हैं, आपको बुरा लग रहा है कि हम भक्त होकर राक्षस वंश में हैं, कोई बात नहीं आप ठीक हैं। हम तो देखिए हमारा नाम हनुमान है और रोज राम जी के चरण में उठते बैठते हैं। तैयो हमारे बारे में हल्ला है कि भोरे भोरे बनरा के नाम ना लियो न तो दिन भर कौने न मिलो। ये कहावत सुने है ना, मगर ये कहावत नहीं है। तुलसी बाबा कृत रामचरितमानस में हनुमान जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे बारे में तो हल्ला है कि प्रातः ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
हे भैया हम चाहते हैं खाली हमको आप बता दीजिए कि हमारी सीता मैया कहाँ है। विभीषण भैया से हनुमान जी पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम उस पार से आए हैं सीता मैया की खोज में। बड़ा सुंदर पूर्वी के भाव है। हम पाती लेके सुन ले हो कभी गाना। हाँ मगर यही भाव के हनुमान जी के भाव में कैसे रही। कैसे विभीषण को बता रहे हैं हनुमान जी हाँ कि हम तो आवत बानी अरे सागर ओह पार से कि हम तो आवत बानी कहाँ से अरे सागर ओह पार से। कहाँ से कहाँ तर भुवर के दरबार से। सागर को पार से रघुवर के दरबार अच्छा वो पार से आए हैं आप। विभीषण पूछ रहे हैं कि वो पार से समुद्र लांग के आए हैं। कहाँ हम मुड़ सकते हैं, हम आ सकते हैं। अच्छा काहे आए हैं? तो हनुमान जी कहते हैं खोजत बानी मैया सिया पता चले ना कहाँ सिया। बानी मैया सिया खोजत बानी हो मैया हो सिया बानी मैया सिया पता चले ना कहाँ दिया। बानी मैया सिया ममता आवत बानी अरे सागर पार से। अरे ममता आवत बानी सागर पार से रघुवर के दरबार से।
बस मैं अधम खास मोह पर लगी दुनिया की बात नहीं सुना हरे जानत हूँ आशा स्वामी विसारी रहित काहे ना होई सुखारी सब कथा विभीषण ताही जेहि जगत सुता राम पद कमली परम दुखी भाव भवन सुनावे जानी पल्लव महाराज करई विचार करम का भाई बहुविधि अलसी नहीं समझावा सावधान भय भेद देखावा एक बार दियो तुम सब सुने हरियाणी विमोही अधमनी लज्जनाज नहीं तो आप ही सुनी खरोद समान राम ही भानु समान जो सुनम सुनी राही सी बोला अतिथिया सीता तय ममा कृपे अपमाना पति हंता वशिरा कठिन कृपाना श्याम सरोज राम सन सुंदर प्रभु चंद्रहास हनुमन परिताप रघुपति विराजन सजात सुनत बचन कुमार धावा मैं तनया कहिनी सुधावा मास दिवस महु कहा न माना तो मैं मारब तारी चुपाना श्री राम जय राम जय जय भवन गयो दशकं धरा इहाँ पिशाचि वृंदे चिंतयिता सुरे सारही धरहि रूप